अच्छा लिखा जाए। अच्छा देखा जाए। अच्छा कुछ कुछ बता रहे हैं, थोड़ा सुना जाएगा तो। अच्छा एक ही बार में दो लोग ही इधर घुसेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा लोग घुसेंगे दिक्कत आएगा खड़ा होने में। दू गो भर लेगा तो फिर दू गो आएगा। अच्छा अब सुना जाए। अच्छा त्रिभुज का अगर कोई कहे ना कि भुजा दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है 3:10:6 में, तो याद रखिएगा ना कि त्रिभुज का जो हाइट होगा, ऊंचाई, वो पलट जाएगा। 3 है तो 1/3 हो जाएगा। 10 है तो 1/10 हो जाएगा। और 6 है तो 1/6 हो जाएगा। तो एक नोट्स लिखिए। अच्छा एक नोट्स लिखिए जो बोल रहे हैं। हाँ। अनिकेत। अच्छा एक नोट्स बोला जाएगा। और घुमाइए और। हाँ छोड़ दीजिए अब बाल उड़ने लगा बेचारी का। अब खुश हो जाएगी। पता है लोग को के लिए कुछ कीजिएगा तो दुआ देगा, बाल बच्चा मेरा खुश रहेगा। छोटा छोटा है। अरे बाद में 1 महीना बाद आइए, गर्मी लगता है, जाइए। 1 महीना बाद आइए, 2 महीना बाद नहीं आइए। आज आप सुना जाए। अरे गर्मी भर आराम कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अरे हम तो कह ही रहे हैं गर्मी बाद आइए। हम अब कुछ नहीं कर सकते, जो है अब ये है। अच्छा एक नोट्स लिखा जाए। लिखिए तो। त्रिभुज के साइड्स को पलटने से। नोट्स जरूरी है, इससे 2-4 क्वेश्चन बन जाएगा। त्रिभुज के साइड्स को पलटने से। त्रिभुज के साइड्स को पलटने से त्रिभुज की ऊंचाई आ जाती है। त्रिभुज के साइड्स को पलटने से त्रिभुज की ऊंचाई आ जाती है। आप ब्रैकेट में लिखिएगा इन रेशियो फॉर्म। ब्रैकेट में लिखिएगा इन रेशियो फॉर्म। ब्रैकेट में लिखिएगा इन रेशियो फॉर्म। रिपीट कर रहे हैं। त्रिभुज के भुजा को पलटने से त्रिभुज की ऊंचाई आ जाती है, और ब्रैकेट में लिखिएगा इन रेशियो फॉर्म। मतलब रेशियो के फॉर्म में वो होता है। हाँ कोई भी ट्रायंगल हो, उससे नहीं फर्क है। अच्छा याद रहेगा क्या बोले। अच्छा हम बोले आपको कि भुजा को पलटने से क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। तो अगर भुजा 3:10:6 है ना, तो उसका जो हाइट होगा वो 1/3, 1/10 और 1/6 होगा। अच्छा इसको नॉर्मल करने के लिए इन सब का लॉसा 30 आएगा, और 30 से सब में गुना। तो जो 30 से गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 30 से 10। 10 से कम 10। और 6 पंजे 30। तो ये लिखा जाए तो। अब ये कैसे हुआ है ये समझाया जाएगा। नोट्स बहुत जरूरी था। क्या क्या क्या। यही है। उतना देर से अनाउंस कर रहे हैं काव्या के है, काव्या के है। अच्छा ये बैठी हुई है, लग रहा है कि लंच में भी बैठी थी। हम 2-3 बार बोले हैं, आपका भाई पेमेंट करके गया है। तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप लिखेंगे उखेंगे नहीं, पैसा डूब जाएगा, बाद में कहते रहिएगा। हम आपको 3 बार बोले ना काव्या के है, काव्या के है। काव्या मेरी बेटी का भी नाम है। लेकिन ये सब तो बहन जैसी है। इतना भी उम्र नहीं हुआ है मेरा।
अच्छा आप सुना जाए, आप वो उसमें एक ऐसे तो लिखवाए हैं उसे, हमें को याद रहेगा। हो गया। हाँ। नहीं, टाइम निकल गया लिट्टी खाने का। अच्छा जो सुना जाएगा, अब रोका जाए, सुना जाए। अच्छा क्लास में शांत हो जाइए, अब पढ़िए सब लोग, लड़की लोग भी शांत हो जाएगा अब। अच्छा यहाँ पे एक सुना जाए, यहाँ पे जैसे अभी जो हम बताएं कि साइड को पलटने से क्या आता है, हाइट आता है, ये बोले ना आपसे कि साइड को पलटिएगा तो हाइट आ जाएगा। और एक और बात अभी थोड़ा देर में लिखवाएंगे ना कि हाइट को पलटेंगे तो साइड आ जाएगा, दोनों इन्वर्स होता है एक दूसरे का। तो अभी रुक जाइए, धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं। पहले तो ये आइए कि जो आप सीखे ना उसको आपको प्रैक्टिकल रूप से देखना होगा, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर एक क्वेश्चन भी अगर किसी शिफ्ट में आया है तो हम लोग को मन लगा के सीखना होगा। अच्छा देखिए तो जो बोल रहे हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ से हाइट डालेंगे तो यहाँ पर हाइट का मतलब परपेंडिकुलर होता है। याद रहेगा क्या बोल रहे हैं, हाइट का मतलब ना शीर्ष से सामने वाले भुजा पे एकदम सीधा लाइन जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये एडी ले लेते हैं, एडी हाइट है बीसी पर। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, एडी हाइट है किस पे, बीसी पे। तो ध्यान, रुका जाए, रुका जाए। हम बोले एडी हाइट है बीसी पे, तो जो बीसी है ना, बीसी उसको बेस माना जाएगा, जिस पे हाइट गिरेगा उसको बेस माना जाता है। याद रहेगा, अगर ये हाइट एडी बीसी पे गिरा है ना तो बीसी को क्या माना जाएगा, बेस माना जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना हो तो एक बार लिखवाए हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हाफ इंटू, अच्छा बेस यहाँ बीसी लेना होगा और हाइट को लेना होगा H1 ले लेते हैं, तो H1। अच्छा एडी ही ले लें, एडी। अच्छा ये क्या है, तो कहेंगे सर इस त्रिभुज का एरिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिमाग में बैठा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया है। अच्छा अब एक बार और सुना जाए कि आप चाहें ना तो जरूरी नहीं है कि यहां से ही हाइट गिरे तो एरिया निकलेगा। आप चाहें ना तो कहीं और से भी हाइट, यहां से भी हाइट डाल सकते हैं। अच्छा आप यहां से अगर हाइट डालेंगे, इस पे हाइट डाल दिए, ये 90 पे मार दिए और इसका नाम ई ले लिए, तो इस बार जो बी जो हाइट है वो एसी पे गिरा है, तो इस बार एसी जो होगा वो बेस हो जाएगा और जो बी है वो हाइट हो जाएगा। तो इसी ट्रायंगल का एरिया एक और तरीके से निकल सकता है, जिसमें बेस एसी को मानेंगे और बी को क्या मानेंगे, हाइट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस के जगह एसी और हाइट के जगह पे बी। ये आप ले सकते हैं, ये वाला बात ठीक लग रहा है यहाँ तक। अच्छा अब आप चाहें ना तो इसमें और भी तरीके से इधर से भी एक हाइट ले सकते हैं, यहाँ से हाइट लेते हुए इस पे आप परपेंडिकुलर डाल देंगे और डी ई इसको एफ ले लीजिए। तो फिर से आप इसी ट्रायंगल का एरिया बोल सकते हैं ना, हाफ इंटू, लेकिन इसी ट्रायंगल का एरिया, लेकिन बेस इस बार क्या लेना होगा, ए बी, हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट के जगह सी एफ। और ये तीनों इसी ट्रायंगल का एरिया है, तो बीच में किसका साइन हो सकता है, बराबर का। समझ में आ रहा है, ये लोग अभी लंच कर रही है। अच्छा हाफ गया, हाफ गया, हाफ गया, गया ना, समझ में आ रहा है। अच्छा अगर आप यहीं से इन्हीं दोनों से देखिएगा, इन्हीं दोनों से, इस दोनों से देखिए, जैसे कि यहाँ बीसी है और बटा में उधर वाला हम क्या ला सकते हैं, एसी ला सकते हैं, बराबर में क्या लिख सकते हैं, एडी बटा में पी। और उसी तरह अगला वाला में भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा ना, तो ये बीसी है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये बीसी के सामने जो है ना वो एडी आया हुआ है और एसी के सामने कोची आया हुआ है, पी। मतलब इसका वाला हाइट ना इसके सामने आया हुआ है और इसका वाला हाइट उसके सामने, इसका मतलब यहाँ पलट गया है बात।
थोड़ा सा शांत होकर सुनते ना, नहीं तो आप चाहे ना तो सीधा आप ये रेशियो निकाल सकते हैं। देख लीजिए एक बार, ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि पलटा हुआ है, इसका हाइट वो ले लिया, उसका हाइट ये ले लिया, नहीं लिया है। अच्छा, बीसी का हाइट क्या था? एडी। तो आप ध्यान दीजिएगा ना, तो इस ये जो बीसी है इसके सामने क्या दिख रहा है आपको? तो ये गलत लिख दिए हैं क्या? तो ये गलत लिखा हुआ है, तब ना यहाँ पे हो सके आपको समझ में इसीलिए नहीं आ रहा हो। बीसी और उधर से ए सी, ई वाला ओने भेजना था बी, आप बटा में ए डी। ए से ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, अब समझ में आएगा। नहीं नहीं, कंफ्यूजन क्या दिक्कतें नहीं है, रटवा देंगे हम। ये बात, ये प्रूफ प्रूफ थोड़ी खेलना है हम लोग को। तो यहाँ देखिए, अब देखिएगा ना, बीसी के सामने कोई चीज दिख रहा है, पी, उसका वाला हाइट दिख रहा होगा, और इसके सामने उसका वाला। इसका मतलब अपना रट सकते हैं, क्या रट सकते हैं ना, कि जो साइड को पलटने से उसका हाइट आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आप इसको डायरेक्ट आप इससे कंपेयर करके भी बना सकते हैं, कोई वैल्यू लेके बना के देख लीजिए, वो आ जाएगा। तो हम यही कहेंगे ना आपको कि ज्यादा इधर उधर करने से अच्छा है ना कि आप उससे भी कर सकते हैं, उसमें भी वही आएगा, पलटा हुआ आएगा। आप देखिएगा, इसका वाला सामने उसका आएगा, इसके सामने उसका आएगा। तो पता है आप क्या याद रखिए, एक नोट्स जो लिखवाए हैं आपको, क्या नोट्स लिखवाए, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है ज्यादा। आप सोच रहे होंगे कि आप चाहें ना तो इसको लिख भी सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो काम का है ना हम आपको लिखवा चुके हैं। साइड को पलटने से हाइट आता है। अब एक और बात समझ लीजिए ना कि देखिए, अब हम लोग ये सीखेंगे ना, अच्छा क्या सीखेंगे सुना जाए। साइड पलटे तो हाइट आया, तो हाइट को पलटेंगे तो साइड आएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ लिखे हाइट, हाइट ऑफ ट्रायंगल लिख रहे हैं यहाँ पे, ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है, जो भी बात हो रहा है ट्रायंगल के बारे में। तो हाइट का बात करें, अगर हम मान लीजिए लिख रहे हैं हाइट कि 5 रेशियो 4 रेशियो, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 10 ले लेते हैं ऐसे। और अगर हम बोले ये हाइट है, तो ट्रायंगल का हाइट अगर 5 4 10 दिया है तो हाइट दिया है ना, तो अगर आपको साइड निकालना है तो फिर पलटना पड़ेगा। 5 है तो 1/5, 4 है तो 1/4, और 1/10। अच्छा, लॉस क्या आएगा? 20 आ रहा है, तो 20 से इसमें भी गुना, 20 से इसमें भी गुना, और 20 से इसमें भी गुना। 5 से कितना बार में कट रहा है? 4 बार में, 4 एकम 4, 4 से ये 5, और ये 0 0 कट के कितना आ जाएगा? 2। तो इसका इसका मतलब ये है कि अगर आपको हाइट दिया रहेगा तो आप साइड का रेशियो निकाल सकते हैं, और साइड दिया रहेगा तो हाइट का। मतलब हाइट, ये रट लीजिए, बताया थ्योरी लंबा लंबा, प्रूफ प्रूफ खेलना संभव नहीं है। जैसे आप प्रूफ प्रूफ करिएगा ना, बहुत लंबा हो जाता है गेम। ऑलरेडी आप थ्योरी ही याद कर लीजिए, इससे बन जाएगा सारा। मतलब थ्योरी याद रहेगा ना तो सारा बन जाएगा, छोड़िए और कुछ। तो हम यही बोलेंगे ना कि आपको रटना क्या है। अभी आप क्या लिखवाए थे कि साइड को पलटेंगे तो हाइट का रेशियो आएगा। अब आप रट लीजिए ना कि वही चीज है, हाइट को पलटेंगे तो साइड का रेशियो आएगा। एक अलग लिख लीजिए, हाइट को पलटने से साइड आता है, और साइड को पलटने से हाइट आता है, इसी से हो जाएगा। हाइट को पलटने से साइड आता है, साइड को पलटने से हाइट आता है। आप इसको रट सकते हैं। क्लियर? तो आप चाहें तो एक लाइन में समझ सकते हैं कि हाइट के रेशियो को पलटेंगे तो साइड आएगा, और साइड के रेशियो को पलटेंगे तो हाइट आएगा, बस। कर लिए? अच्छा, आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। अच्छा, आप थोड़ा क्वेश्चन करा जाएगा मिक्स करके। उम्मीद है कल कितना करा दिए थे। अच्छा, जो नया क्वेश्चन करा रहे थे वो कितना कराए थे? नया क्वेश्चन याद है? हमको लगता है 6 गो, 6 गो कराए हैं, 7वां। अच्छा, अब रुका जाए और देखा जाए। अच्छा, जिससे पूछेंगे वो खड़ा होके बताएगा। जैसे प्रियांशु को बताएंगे जी, प्रियांशु खड़े हुई तो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। एक ही प्रियांशु है पूरे क्लास में, आराम से खड़े हो जाइए, रिलैक्स। अच्छा, अगर कोई कहे साइड दिया हुआ है
और ट्रायंगल पहचानना है, पहचान लीजिएगा। तो अगर साइड दिया हुआ है, न्यूनकोण का क्या प्रॉपर्टी होता है बताइए तो। अच्छा मान लीजिए साइड दिया हुआ है, जैसे यहाँ साइड दिया है, न्यूनकोण त्रिभुज चेक करना है या नहीं, कैसे चेक होगा? 2 का स्क्वायर गलत बोल रहे हैं, ये गलत है, गलत है, फिर से बोलिए। नहीं गलत है, 2 साइड का स्क्वायर का सम तीसरे से बड़ा होता है, ये गलत है। आप बैठिए, अब बताएंगे। ऋषि, ऋषि खड़े हो जाइए, बताइए तो हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आया? जैसे मान लीजिए एग्जाम में खूब आता है, मतलब ऐसा नहीं कि हम परेशान कर रहे हैं, आप लोग मन लगेगा बतियाने से, अच्छा यही सब सुनिए। हम कह रहे हैं कोई कहे साइड दिया हुआ है, तो पता है नॉर्मल ट्रायंगल पहचानना आसान है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु है। एस्केलन है, तीनों अलग अलग है तो एस्केलन है। आइसोसेलस है, 2 गो बराबर है, एगो अलग है तो आइसोसेलस है। ये तीनों बचपन से सिखाया जा रहा है। लेकिन हमारे एग्जाम में जब आता है तो न्यूनकोण और अधिकोण भी आता है, हम थ्योरी लिखवाए हुए हैं। इसमें क्या लिखवाए हैं कि न्यूनकोण कैसे चेक कीजिएगा, साइड दिया रहेगा तो। ग्रेटर एंगल पे नहीं बोल रहे हैं, साइड दिया रहेगा, एंगल नहीं। एंगल अलग, हाँ साइड दिया रहेगा तो क्या करेंगे? आप एंगल का बात कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, बैठिए तो दूसरा कोई बताएगा, इधर से रवि बताएंगे। पता है एक तरह से ना ग्रुप को कैच किए हैं, एक एक ग्रुप में ही लोग सब है। रवि, हाँ हाँ रवि इधर, हाँ। पता है इसको देख रहा है, रवि रवि तो ऐसे ही देख रहा है, किसको बुला रहे हैं? आपको आता है कि नहीं, इतना ही बोल दिए, नहीं ना, बैठ जाइए आप। नहीं आता है, आप सिखाएंगे हम। हाँ हाँ हो गया, 2 बार बोल दिया, आप एक ही बार बोलिए। अच्छा एक बात समझा जाए, हम कह रहे हैं ना कि ये सब सीखिएगा ना, फायदा होगा। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा ना, तो हम लिखवाए हुए हैं ना, ऐसा नहीं कुछ पूछ रहे हैं जो हम लिखवाए नहीं है, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे। हम लिखवाए हैं ना कि न्यूनकोण त्रिभुज चेक करना है ना, तो बड़का का स्क्वायर, बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, बड़ी भुजा लगाना होगा, बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा उससे ग्रेटर होगा क्या, दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग। समझ में आ रहा है? बड़ा लगाना जरूरी है तब ना चेक कर पाइएगा। तो अब बात को समझिए जो बोल रहे हैं, थोड़ा सुनेंगे। नहीं ये नहीं बोले थे, बड़ा लगाए ही नहीं थे, आप बोल रहे हैं कि 2 भुजा का स्क्वायर का सम तीसरे से, तो ऐसे तो गड़बड़ हो गया भाई। आपको तो बड़ा वाला भुजा बोले। अच्छा ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम बोले कि आप सही बोल रहे थे, बोल देंगे। बस बस बस, सुना जाए ना, ना ना बहुत हार्ड सवाल नहीं पूछे थे। अच्छा सुना जाए, अभी न्यूनकोण 2 दिन पहले ही एक बार लिखवाए नहीं है। अच्छा कल भी क्वेश्चन करा रहे थे न्यूनकोण और अधिकोण पे। अच्छा याद रखिएगा, अगर हम कोई कहे ना कि न्यूनकोण त्रिभुज चेक करना है कि ये न्यूनकोण है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ग्रुप डी से लेके एसएससी के आपको सीजीएल तक में मिलेगा ये क्वेश्चन। हम कह रहे हैं 3 6 4 है ना, अगर कोई कहे हमको चेक करना है कि न्यूनकोण है या नहीं, सीख लीजिए, बड़ी प्यार से बता रहे हैं। हम कहेंगे बड़ी भुजा कौन है 3 6 4 में, 6। तो याद रखिएगा, अगर 6 का स्क्वायर से ग्रेटर हो गया 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, अगर ऐसा हो गया तो ये न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब आपको ये रटना क्या है कि बड़का के स्क्वायर से बड़ा होता है दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर का सम। आप करके देखिए तो 16 9 25 हो रहा है, आई 36, क्या ये सही है? तो कहे नहीं सर ये नहीं आया, इसका मतलब पक्का जो ऊपर दिया है क्या, न्यूनकोण नहीं है। चेक करने आया, बड़ा देखिए ना, ये 36 हो रहा है, उधर 25 से पुर रहा है, कभी 25 बड़ा होगा 36 से? ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये न्यूनकोण ट्रायंगल नहीं है। अच्छा अगला देखिए समकोण। अच्छा अब समकोण का जैसे प्रॉपर्टी है, तो समकोण का प्रॉपर्टी होता है ना कि बड़का का स्क्वायर बराबर होता है दोनों छोटका के। तो हम कहेंगे कि चेक करते हैं क्या 6 का स्क्वायर बराबर है दोनों छोटका के, तो आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा भी नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा। बात समझ में आ रहा है कैसे चेक कर रहे हैं? अच्छा अब आप देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस का मतलब अधिक कोण होता है ना। अच्छा अधिक कोण त्रिभुज में सिखाया गया है कि बड़ा वाला का जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर होगा दोनों छोटा वाला से। क्या ये सही है? आप बोलेंगे हाँ सर ये सही है। आप देखिए चेक करना। अच्छा क्वाड्रेटिक वो सॉरी, समबाहु त्रिभुज तो होगा नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो होगा नहीं, तीनों भुजा बराबर होता तो होता। इसका मतलब चेक करना आपको सिखा दिए कैसे चेक करना है। आगे बढ़ेंगे।
हार्ड नहीं पूछे, आपको लगेगा ना कि सर हम हार्ड कभी नहीं, भाई जो पढ़ा रहे हैं वो पूछेंगे। हार्ड क्या पूछेंगे, पढ़ाए ही नहीं तो फिर कैसे पूछेंगे। तो अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण का प्रॉपर्टी लिखवाए हुए हैं, आप देख लीजिए। और ये समबाहु तो सब लोग जानता है, सब भुजा बराबर तो समबाहु। आजकल तो इसका वैल्यू ही नहीं रहा है, आजकल एग्जाम वाला में भी ये नहीं पूछता है ज्यादा। आजकल यही दोनों चलता है, न्यून कोण और अधिक कोण, न्यून कोण अधिक कोण, सारा पेपर में यही चल रहा है अभी नयका में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। दूसरा देखिए 7 नंबर, 8 नंबर अब वहां का होगा, 5 में 8 नंबर। अच्छा ये चेक कीजिए तो। अच्छा ये चेक करके बताएगा बच्चा कि ये क्या है, और आपने बताना नहीं, अपने पास रखना है, अपने पास रखना है बात को। चेक करना सीखिए, तो हम बता रहे हैं रेलवे के ग्रुप डीओ में 2 नंबर पा लीजिएगा खाली ये पढ़ के, आ जाएगा तो। बना। चलिए अच्छा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा अब देखिए, अब अगर आप चेक करना सीख गए हैं, अब देखा जाए, सुना जाए। अच्छा यहीं पे अगर कोई कहे कि हमको न्यू, देखिए एक और बात करने के लिए तो सीधा 3 4 बार ट्रिपलेट है, हम कौन बोल के निकल सकते हैं। और आपको हम बता इसलिए रहे ना कि थोड़ा सा समझेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। और हमको तो धीरे धीरे सब पढ़ाते पढ़ाते आंसर भी याद हो जाता है, मेरा बात तो वो रटा जाता है। आप ही 1 2 बार पढ़ लीजिएगा ना, रटा जाएगा आंसर। अच्छा हम बोले न्यूनकोण चेक करना है और साइड दिया है, तो हम कहेंगे सर न्यूनकोण चेक करने का तरीका है ना कि बड़का के स्क्वायर से बड़ा बड़ा होगा ना जी, ठीक बोल रहे हैं ना। तो 25 है, उन्हें 16 और 9 25, ये तो बराबर हो गया। तो आप कह सकते हैं बराबर वाला किस में होता है, समकोण में। एक और बात, न्यूनकोण नहीं होगा, समकोण है, अधिकोण तो नहीं होने वाला है क्योंकि बराबर है। और यहाँ लिखा क्या है, न्यूनकोण या समकोण, तो भाई न्यूनकोण तो हो नहीं रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन सही है, समकोण। आप कह सकते हैं जब बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाए दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के, तो इसको क्या कहा जाता है, समकोण। आगे बढ़ा जाएगा। खाली चेक करना सीख लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। आज वो साइन रूल भी कुछ पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे साइन रूल को, साइन रूल का बारी आएगा फिर पूछेंगे तब। लटकिएगा हम फिर पूछेंगे, और नहीं लटकिएगा हम आपसे नहीं फेरा में। और पूछेंगे भी तो हार्ड नहीं पूछेंगे, छोटा सा पूछ लेंगे। हो गया ना। 3 नंबर, जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा है वो लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा। आज जो लोग व्हाट्सएप और और क्या बोले, नहीं कुछ, इंस्टाग्राम पे जुड़ने की जरूरत नहीं। आज आज सुना जाए, व्हाट्सएप पे जरूर जुड़िए, नाम याद हो जाता है। नहीं तो जीवन भर पता है हम आपका नाम ही नहीं जान पाएंगे। आप पढ़ लीजिएगा साल भर, आप नौकरी में गए हमको मालूम ही नहीं है। पता है जुड़े रहने से ना नाम उम याद हो जाता है, और एक जुड़ाव सा महसूस होता है। 7 के बाद कितना होगा, कितना होगा, 9 नंबर। अच्छा 9 नंबर गिनते रहेगा ना, थोड़ा सा याद रहेगा आप लोग। ये देख, थोड़ा ये पहचानने वाला नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ हाँ सवाल ही है, और क्या कराएंगे हम यहाँ। हाँ नहीं अभी कुछ नहीं खाएंगे, बताए अभी क्लास टाइम है, ऑलरेडी खाए हैं। आप लोग लिट्टी लाए हैं क्या, खाली चोखा खा रहा है। नौबतपुर में चोखा, ये है कि नौबतपुर काफी अच्छा जगह है, मानते हैं, मतलब हम गए हैं वहां पे। जो काम पटना में नहीं हो पा रहा है, उधर हो पा रहा है, इससे ज्यादा क्या। बाबा वाला बात अलग बोल रहे हैं। हाँ, इधर भी होता है, हमको नहीं मालूम था।
अच्छा अब सुना जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा समकोण के अलावा किसी समकोण त्रिभुज, अब सुना जाए। अच्छा अब पहला बात अब सुनेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है तो याद रखिएगा, हम पढ़ाए हुए हैं, पढ़ाए क्या हुए हैं, नोट्स लिखवाए हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो, अच्छा समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, तो जिस ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का हो उसको समकोण बोला जाता है। और समकोण का मतलब ही 90 डिग्री होता है। तो यहाँ कह रहा है कि एक समकोण के एक यदि समकोण के अलावा किसी समकोण त्रिभुज के दो कोण, अच्छा अगर समकोण के अलावा दो कोण तो ये और ये होगा, ये ऑलरेडी समकोण है। तो कह रहा है ना ये वाला दिए हुए हैं 2x+21 और ये वाला दिए हुए हैं 4x+33। तो आप कह सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, CHSL का पूछा हुआ है। आप कह सकते हैं सर अगर ये 90 है तो ये दोनों भी मिलके 90 होगा, तब ना सब मिलके 180 होगा। एक ट्रायंगल में, बात नहीं प्लीज, एक ट्रायंगल में तीनों कोण 180 होता है, ये 90 है तो ये दोनों मिलके भी 90 होगा। तो आप आराम से कह सकते हैं कि 2x+21 और आप कह सकते हैं 4x+33, ये सब मिलके 90 होगा। 6x+54 बराबर 90, घटाइए 36 और 6 से कटेगा तो 6 बार में, तो x का वैल्यू 6। अगला क्वेश्चन, हाँ x 6 आया है। हाँ हाँ आप ही का तो मुंह सुंदर है यहाँ, 6 गो x, पता नहीं एको का मुंह देखा है कि नहीं कभी। आगे बढ़ाएंगे, अच्छा पढ़िए तो, और उसे बात होने लगेगा, अब रुक जाइए। अच्छा ये दोनों जोड़ेंगे तो 90, बोलने ही नहीं यही से तो नहीं बोलते हैं। शांत होइए तो पहले, शांत मत बोलिए, पता है बोलने से हंसने से आप लोग बतियाने लगते हैं। हाँ हाँ 9, 10 नंबर। हम यही कहेंगे ना कि सभी लोग गर्मी थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि आप कितना भी इधर उधर करिएगा मेरे बस में जो है वही ना कर पाएंगे, हम भी कुछ बंद थोड़ी रखे हैं। आप क्लास में देखिए जितना चीज़ है सब चल ही रहा है, पीछे वेंटिलेशन, और ठंडा लगने लगा, दे रहे हैं डांटते के साथ ठंडा लग रहा है। हाँ देखिए आप बता रहे हैं, आप जो चीज़ें खोज रहे हैं ना लोग देता है, पर चार्जेस जो होता है ना उसका बहुत महंगा हो जाएगा। आप मिला के देखिए, अच्छा कहीं भी जो चिल्ड एसी दे रहा है आप जाइएगा पहले घुसते के साथ कहेगा ना कि 20,000 यहाँ जमा कीजिए, हमारा साल भर पढ़िएगा ना तो 8-9 हज़ार में पढ़ रहे हैं, तो आप बोलिए चार्जेस डबल कर दे, सब दिवाले पे एसी कर देंगे। आपको ऐसा थोड़ी है, अरे हम ऐसा रखे हैं कि किफायती में बच्चा पढ़ ले, गरीब भी पढ़ ले, मिडिल भी। आप सोचिए हम घर से थोड़ी दे पाएंगे, तो जो लोग चिल्ड एसी दे रहा है उसका रेट भी जाके पता कीजिए क्या है, और सर्विस मेरे से अच्छा नहीं देगा, ये एकदम लिखित ले लीजिए। तो आप समझिए, आप बोलेंगे ना हर दीवार पे एसी, क्या आप बोलेंगे तो आपके पीठ पे भी एसी कसवा देंगे। लेकिन पता है क्या चार्जेस सही में, अच्छा अभी आप सोचिए कि एक टीचर कहे ना कि इस रूम का बिजली बिल 15 के जगह आजकल 20 हो जा रहा है, क्योंकि आजकल सेटलमेंट, इनवॉइस सेटलमेंट में 5-5 हज़ार काट ले रहा है। इसका मतलब 20,000 बिजली बिल किसी टीचर के देने, आप समझ रहे साधारण बात है। 1 लाख भी आता होगा ना कोचिंग से, या 1.5 लाख, तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। सुना जाए, और उतना भी नहीं आता है कि हम आपसे बोले, अभी भी डायरी आप एंट्री देख सकते हैं। अच्छा यहाँ देखा जाए, यहाँ देखा जाए, सुना जाए, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया, अब सुनेंगे पढ़ेंगे। अच्छा समकोण त्रिभुज का 3 गो भुजा दिया है, तो पहले तो आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए कि समकोण त्रिभुज है। अच्छा 3 भुजा दिया है, एक बात याद रखिएगा कि ये दोनों तो ठीक है भाई, लेकिन 90 के सामने वाला हमेशा बड़ा भुजा होता है, याद रहेगा क्या बोले। अच्छा ये पढ़ाया गया होगा कि समकोण त्रिभुज में 90 के सामने जो कर्ण होता है तीनों में सबसे बड़ा है, तो एक देखिए वो x-2 है, एक x दिख रहा है x+2, तो सबसे बड़ा क्या है x+2, तो इसकी गारंटी है कि ये जो बड़ी भुजा होगा वो पक्का x+ क्या होगा 2 होगा।
होगा ना। अच्छा, अब इसकी गारंटी नहीं है, ये क्या है ये क्या है, तो किसी को कुछ भी दे दीजिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पक्का ना है कि 90 के सामने वाला बड़ा होता है। लेकिन कोई कहे आधार बड़ा होता है या परपेंडिकुलर, तो इसमें फिक्स नहीं है, तो आप कोई रख लीजिए। आपको मन करे तो ये x-2 रख लीजिए, और ये वाला x रख लीजिए। समझ में आया? अच्छा, आपको एक बात आपको याद रखना होगा, याद क्या हम पहले भी लिखवाए हैं कि बड़का का जो स्क्वायर होता है दोनों छोटका के स्क्वायर के बराबर होता है समकोण में। इसका मतलब अगर हम यहाँ इक्वेशन बनाएं, यहाँ पे क्या मांगा एक्स का। एक और बात है, बच्चा चाहे तो ऑप्शन भी फिट करके तेजी से बना सकता है, पर अभी सीख लीजिए। मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ क्या होगा, तो मान लीजिएगा अगर देखिएगा क्या होगा, तो यहाँ रख के बनाया जा सकता है। ऐसे बना रहे हैं आगे। अच्छा देखिए, तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो हाइट वाला और बेस वाला के, ऐसा होगा। अच्छा, अगर हम इसको तोड़ दें, क्या a+b के होल स्क्वायर में तोड़ें। अच्छा, आपको समझ में आएगा यहाँ तोड़ रहे हैं, तो कहें a² प्लस b², आप +2ab, तो 2×2=4x। क्या आप दिए। अब बच्चा कहे ना कि सर हम इसका स्क्वायर नहीं कर पाते, पता है कमजोरी आपके अंदर है, आप इसमें मेहनत कीजिए। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² b² आप +2ab। आप करके देखिए, इतना नहीं आएगा, दुनिया कर लेता है मन में। अच्छा ये करिए, a², इसको दूसरे कलर से कर दे रहे, a² +4 आप -2ab ना, ऐसे आएगा, और ये प्लस का x²। अच्छा, अगर हम ध्यान से इसको कटम कुटिम करें तो ये वाला इससे कट जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, और क्या बोल रही हैं, 4 और 4 कट जाएगा, 4×4 8x बराबर x²। अच्छा, ये तो बड़ी आसानी से सब कट कट गया है, तो आप देखेंगे क्वाड्रेटिक नहीं गया, तो हम बोलेंगे x से यहाँ वाला कटेगा, x बराबर 8। इसका मतलब x का वैल्यू क्या है, 8। आराम से बनाइए ना, नहीं तो जो स्थिति है ना, आप भी अपने लायक नहीं रहिएगा किसी काम का। हो गया होगा। अच्छा, आप चाहते तो इसको ऑप्शन से बना सकते हैं। अच्छा, कोई बच्चा कहे कि सर ऑप्शन से कैसे। अच्छा देखिए, आप धीरे धीरे करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए आप 8 रखते हैं यहाँ पे, x का वैल्यू 8, तो यहाँ तो 10 हो जाता, और यहाँ 6, तो आपको मालूम है 6 और 8 और 10 का ट्रिपलेट है, नहीं है 8 6 10 का, तो ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है इसको। आ बहुत जल्दी चेक हो जाएगा, लेकिन देखिए ना, देखिए यहाँ 5 रखिएगा, ऐसे आपको प्रोसेस भी तो बता ही दिए हैं। 5 रखिएगा तो ये 5 होगा, तो ये क्या होगा, 6 हो जाएगा। 3 3 5 और ये 7, आप करके स्क्वायर देखना होगा। देखिए बार बार चेक करने से अच्छा रहेगा, आप बना भी लेंगे। ठीक है ठीक है, आप लोग सही हैं। कितना, 11। बनाया जाए, टाइम दीजिए, अच्छे क्वेश्चन में बनेगा। अच्छा, ऊपर में कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है ना एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, मतलब बी बड़ा है सी से, और बाकी कुछ नहीं दिया है। बनाया जाए, क्या आया नहीं आया देखिए, इसका तो आंसर भी हमको याद नहीं है। जिसका बन जाएगा वो बैठेंगे आराम से। बन गया है ना, वेट। 95 वाला भी एगो दूगो अभी बचले। साइन रूल भी है इसके बाद, पता है एक साइन रूल का भी नोट्स लिखवाएंगे इसके बाद, थोड़ा सा और करा ले। अच्छा बनाए आप लोग, अच्छा सुना जाए।
गर्मी बहुत लग रहा है, लेकिन करे क्या, देखिए पसीना पसीना आदमी हो जा रहा है, कोई उपाय नहीं। अच्छा देखिए तो क्या बोल रहे हैं, एक बात आप सुनिएंगे। अच्छा लिखा क्या है ना कि ए गो एंगल क्या दे दिया है। अच्छा ये वाला एंगल 60 दे दिया। सुना जाए सुना जाए सुना जाए, एक एंगल 60 डिग्री दे दिया, और कह रहा है ना कि एंगल बी जो है वो ग्रेटर है एंगल सी से। अच्छा अब आप खुद सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, अगर आप सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा, और और कुछ नहीं ना दिया है। अच्छा इसका मतलब अगर आप ध्यान देंगे तो हमको लगता है ना कि आप बना के भी देख सकते हैं कुछ लेके ऑप्शन। हमको लगता है ना कि जो कम है ना वो 60 से कम होगा, और ये 60 से ज़्यादा होगा। कौन, अच्छा ये ज़्यादा होगा। अरे गलती साइन लगा दिए हैं, गलती साइन लगा दिया, अब ठीक हो गया। हाँ हाँ सॉरी, हम भी बोल देंगे। हाँ आई लव यू वाला बात हम लोग इस पे विचार कर, पता नहीं कितना ये लोग मतलब तेजी से, मतलब आई लव यू अभी बोला नहीं कि आई लव यू टू। यही कारण से आपको मतलब क्या बोलते स्थिति खराब होते जाता है। सामने वाला आई लव यू नहीं बोल रहा है, लगल है दिन भर लगल। अच्छा आप सुना जाए, किसी का नाम, फिर नाम नहीं लेना है किसी का। करिए, अवश्य करिएगा तो क्लास से हम निकाल देंगे। किसी का कुछ भी नाम लेके कुछ मत बोलिए। सॉरी सॉरी क्या होता है यहाँ पढ़िए। आप किसी से दोस्ती नहीं किए हैं, दुनिया करता है। देखिए झूठ मूठ कोई कहे ना कि हम किसी से नहीं बतियाते, हम देख के बता सकते हैं आप बतियाते हैं कि नहीं। ठीक है, सुना जाए, वो मुकुल से कुछ नहीं हो पाएगा इसलिए वो नहीं बात कर पाता। वो पता है जैसे बतियाएगा ना भाग जाएगा वो। कहे तो ऐसा ना बोलबे, कहेगा सीधा रहा कि हम ले आते हैं बंदूक, कहेगा तू जा भाई। अच्छा हम जो बोले सुनिए, ये 60 से बड़ा होगा और 60 से छोटा। तो आप एक बात पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जो, अच्छा आप ये करके भी देख सकते हैं कि जो बोले हैं, ये 60 से बड़ा होगा और 60 से छोटा, तभी ये बन भी पाएगा। आप कुछ भी लेके दे, बात नहीं बात नहीं। अच्छा अगर कोई को लगे, सुनिए, किसी को लगे ना, सुना जाए, ये 60 है ना, तो अगर किसी को ये लगता हो कि सर ये कैसे कि ये 60 से बड़ा होगा, आप अपने मन से बोल रहे हैं, हम बोले आप 60 से इसको छोटा लेके देखिए। अगर आप इसको 60 से छोटा लेके देखेंगे ना, तो फिर ये बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप अच्छा करके देखिए, अगर मान लीजिए कोई बोले कि सर आप इसको 60 नहीं, 60 से बड़ा नहीं 50 लीजिए, तो 60 है 50, 110 कितना बचा, 70, तो भाई यही बड़ा होगा, बोल रहा है ये बड़ा होगा। समझ रहे हैं, गलत नहीं हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा ऐसे में कि जब एक एंगल 60 दिया हो तो फिक्स होगा कि दो एंगल में एक एंगल 60 से बड़ा होगा और एक एंगल 60 से छोटा होगा, ये फिक्स है। तभी एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। अच्छा अब आप एक बात पढ़े हैं कि जो बड़ा एंगल होता है ना उसके सामने बड़ी भुजा होता है, तो इसमें सबसे बड़ा एंगल जो है ये होगा, होगा, क्योंकि ये 60 है, ये 60 से बड़ा है। तो अगर ये बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन होगा यहाँ, बी सबसे बड़ा होगा, और उसके बाद 60 के सामने ए होगा, और उसके बाद सी। इसका मतलब अगर आप बनाएंगे तो बोल सकते हैं कि बी सबसे बड़ा भुजा है। क्यों, क्योंकि 60 प्लस एंगल का मतलब इससे भी ज्यादा है, तो ये एंगल सबसे बड़ा है तीनों में, तो इसके सामने वाला भुजा भी तो बड़ा होगा, जो एंगल बड़ा उसके सामने का भुजा बड़ा। कर लेंगे। उसी तरह हम कह रहे हैं कि ये 60 से कम है और ये 60 है, तो इन दोनों में तो ये बड़ा है, तो इसके बाद कौन आएगा, ए, और सबसे लास्ट में सी। मतलब आप कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन सी और बी इज ग्रेटर देन ए, ऑप्शन में होगा। अगला, अगला क्वेश्चन, मत बोलिए, सीखिए। अ, कितना, 12। अच्छा 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। कुछ बोल रही है क्या कोई, आवाज आ रहा है पर वो बाहर नहीं निकल रहा है उससे। अच्छा देखिए तो, दिख रहा है क्वेश्चन दूर से। अरे इतना पे नहीं दिख रहा है, कैसे दिखा। आप लोग क्या बोले, सर आपको गर्मी लग रहा है, आप भी हाँक लीजिए। समझ सब लोग रहा है, ठीक है। आज आप पढ़ा जाए।
अच्छा कोशिश कीजिए, एग्जाम का क्वेश्चन है, सब बनाएं। अरे नॉट ड्रॉन टू स्केल मतलब बिना स्केल का नाप लिए बनाया गया है, रफ वर्क है। रफ वर्क समझते होंगे आप। नहीं समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उतना समझने की जरूरत तो नहीं है आपको। क्या देखने में दिक्कत नहीं ना हो रहा है? एस क्यू का लेंथ मांग रहा है, बना के बैठ जाए। सांस ले रही है, पानी में पी ले रही है, पर बना नहीं रही है। हाँ उसको बोल रहे हैं उधर, सबको लग रहा है सब। आप लोग जाके लिट्टी और वो थम्स अप पिए हैं। अच्छा आप देखिए तो, अच्छा ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं, ये आप ऐसे देख लीजिए। ये 13 नंबर था। हाँ 12। अच्छा 12 नंबर जो क्वेश्चन है, एक बार आप ऐसे देख लीजिए। अरे क्वेश्चन अपने नंबर से रखिएगा, मेरे में फोल्डर में 12 है। फोल्डर रोज चेंज हो रहा है। अच्छा एक बार इसको देखिए, हम यही कहेंगे कि मांगा जो है ना, आपसे बोला है ना, ये बताइए एस क्यू का लेंथ। अब बाकी दिया है, अब जो बोलते हैं वो सुनिएगा। थोड़ा देर के लिए दिमाग से ये एस क्यू ये सब हटा दीजिए। हम बोल रहे हैं कि थोड़ा देर के लिए ये सब हटाइए, और जो बोल रहे हैं वो सोचिए। अच्छा अगर हम ये बोले कि ये पी क्यू नहीं दिया हुआ है, तो आप एक थ्योरी पढ़े, मान लीजिए पी क्यू एकदम साफ सुथरा ऐसे रहता, तो आप एक थ्योरी पढ़े थे कि दो भुजा दिया हो तो तीसरा कैसे निकाले। तो बताया गया है कि इन दोनों का अंतर कितना है। तो जो तीसरा भुजा होगा वो 7 से बड़ा होगा, मतलब पी क्यू जो होगा वो 7 से बड़ा होगा, और इनके योग से छोटा 23 से। इसका मतलब गारंटी है कि पी क्यू जो होगा 7 से बड़ा होगा और 23 से छोटा होगा। इसका मतलब 7 और 23 के बीच का होगा। दिमाग में बैठ रहा है क्या बोले? तो ये जो साफ सा करके जो दिखाए कि पूरा पी क्यू का मतलब पूरा ना, अच्छा पूरा जो होगा इन्हीं में से होगा, तो हम कह सकते हैं सर ढेर सारा वैल्यू हो सकता है। तो अब रखना, देखिए सुनिए अब यहाँ देखिए। अच्छा अब हम यहाँ देख रहे हैं पी क्यू को एक जगह आपको 3 लिख दिया है, और उधर वाला कह रहा है कि इधर वाला बताइए। तो सबसे पहले जो बोल रहे हैं वो सुनिए। सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर 24 रखिए, ऑप्शन नंबर डी। तो आप कहेंगे सर अगर आप इसको 24 मानिएगा ना, तो 24 और 3 27, पूरा 27 हो रहा है, और 23 से छोटा होना चाहिए, 27 होगा नहीं ना। तो ऑप्शन डी खत्म। अच्छा अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी को चेक करना। देखिए इसका आंसर 13 होगा, हमको पहले से मालूम है, और हम इसीलिए चेक नहीं कर रहे हैं 13 ना, कि मजा नहीं आएगा, आंसर ही डायरेक्ट चेक हो जाएगा। हम करें पहले 20 चेक कीजिए। हम करें अगर यहाँ 20 रखेंगे तो 20 और 3 23, तो कहे सर 23 से छोटा होना चाहिए, 23 भी नहीं होगा, इसका मतलब ये 20 भी नहीं होगा। अच्छा अब 4 को चेक कीजिए, तो कहें सर 4 और 3 7, तो 7 थोड़ी, 7 से बड़ा होना चाहिए और 23 से छोटा, इसका मतलब 7 भी नहीं होगा, इसका मतलब 4 भी बचा कौन, 13। आप मिलाइए, अगर यहाँ वाट के जगह 13 रखिए तो 13 और 3, इनके बीच में 16 आएगा ना। इसका मतलब एक ही ऑप्शन सही है और वो बी है। इसका मतलब इसके ढेर सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में केवल 13 ही चलेगा। अच्छा इसके बैक में क्वेश्चन है, टेलीग्राम पे जब जाएगा तो दोनों साथ में चला जाएगा। नहीं कोई इसका आंसर ही ज्यादा होता है। जैसे कोई बच्चा कहे ना कि सर 13, तो हम कहेंगे अरे छोड़ो 13, यहाँ 12 भी रखते ना, तो 12 3 इसके बीच में आएगा कि नहीं। इसका मतलब जिसका आंसर ढेर सारा हो ना, उसके बिना ऑप्शन से हो ही नहीं सकता है। इसके ढेर सारे ना आंसर होंगे, एक आंसर थोड़ी होगा। आगे बढ़े, देखिए हम जो बता रहे हैं ना, ये आप समझिए सबसे बेस्ट टेक्निक बता रहे हैं, इससे अच्छा टेक्निक नहीं।
कोशिश यही रहता है कि सबसे अच्छा दे। बढ़ाएं 12 13 नंबर। अच्छा 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन रेलवे में पाया जाता है ज्यादा, और एसएससी में तो आता ही है। ये एसएससी का है। थोड़ा और नीचे कर दे। हिंदी गलत लिखा है। उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता, कहीं लिखा है। अरे बिना ऑप्शन देखे ही बनेगा भी नहीं। बोलना नहीं है, मना किए बोलना। अच्छा यहाँ पे जिसको ट्रिपलेट याद है लिखवाए हैं, उसको एक दिन पता है एक आएगा ना कि हम उसमें ना हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ ट्रिपलेट। आप पूरा सिखाएंगे, बन गया होगा, बढ़िया है। हम बोल रहे हैं कि ट्रिपलेट लिखवाएंगे, सिखाएंगे। अच्छा आप याद ध्यान दीजिएगा, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। क्योंकि इसमें आप ध्यान देंगे ना, तो 13 का जो स्क्वायर होगा ना, इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो इसको तो समकोण बोला जा सकता है। अच्छा सी को देखिए, 6 8 10, ये भी समकोण का ट्रिपलेट है। आप 10 का स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा 100। और 8 का 64, 6 का 36, ऐसा हूँ बनता है ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है, दुगना। ये भी हम सिखाएंगे। हम बोले हैं ट्रिपलेट का भी क्लास नहीं चला है, क्लास अलग चलेगा ट्रिपलेट वाला। अच्छा 3 4 5 भी ट्रिपलेट है, आप करके देखिए। तो एक ही बच गया जो ट्रिपलेट नहीं है, तो कह रहा है कौन नहीं है, तो बी। अच्छा इसमें आप देखिए, बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर आएगा तो नहीं। आप करके देखिए, 9 का स्क्वायर 81, और 7 का 49, 5 का 35। देखिएगा जो लोग बात करने का फिर से आदि डाल रहे हैं, दिक्कत हो जाएगा। आदत मत बनाइए बात करना, हॉबी बन जाएगा, खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौदह नंबर। अच्छा इसमें आपको सिखाते हैं ना कि ऐसा क्वेश्चन हो ना तो वैसे चेक मत कीजिए, कोई वैल्यू लेके चेक कीजिए। रुक जाइए, तो मत बनाइए। जैसे कि कोई वैल्यू लेने का मतलब है ना कि ऐसा। रुका जाए, देखिए अभी बहुत कुछ बात नहीं किए हैं जो इस बैच में अभी धीरे धीरे होना है। अच्छा हम क्या बोल रहे हैं थोड़ा सुनिए। मत मत बोला जाए। अच्छा आपको क्या लगता है, इसका नोट्स लिखवाए होंगे एल्जेब्रिक फॉर्म में, ट्रिपलेट पहचानना। तो सारा नोट्स पिछला बैच में, इस वाले में ज्योमेट्री में नहीं लिखवाए हैं। तो थोड़ा सा सुन लिए। हम करें ऐसा, जब क्वेश्चन आए ना तो कुछ ऐसा वैल्यू आई है जिसमें साइड केवल जीरो नहीं करना होगा। अब कोई कहेगा सर हम एक्स का वैल्यू 1 मानेंगे, तो ऐसे तो साइड जीरो हो जाएगा। और कभी साइड जीरो होता है? नहीं होता है। साइड जीरो होगा तो फिर कैसे होगा? तो कुछ ऐसा वैल्यू मानिए कि जिससे साइड कोई जीरो नहीं आना चाहिए। तो एक मानने से जीरो हो जा रहा है, तो आप एक्स का बराबर क्या मान लेंगे? तो कोई बोले दो क्यों मान रहे हैं, आप 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तीनों मानेंगे आंसर वही आएगा। अच्छा अगर 2 मानते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से एक गया 3। अच्छा 2 का स्क्वायर 4 और एक 5, और 2 दूनी 4। अच्छा अब ये जो आया ना, इसको चेक करना आसान है, एक्स के फॉर्म में चेक करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा अगर कोई, पता है जो लोग बोल रहे हैं मत बोले, हम बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं, सीखिए ना। अच्छा कोई बोले कि सर आप एक्स बराबर 2 क्यों लिए, क्यों नहीं एक्स बराबर आप 3 लिए? अच्छा एक तो नहीं लिए क्योंकि जीरो बन रहा था। अच्छा 3 लेके देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से एक गया 8। अच्छा ये 9 और एक 10, और 3 दूनी 6। क्या आप अगर ध्यान से देंगे तो ये सब ट्रिपलेट आ रहा है। बड़का का जो स्क्वायर होगा दोनों छोटका के स्क्वायर के योग के बराबर हो रहा है। देखिए ना, 5 यहाँ बड़ा है, 5 का स्क्वायर 25, और 4 का 16, 3 का 9, 16 और 9 भी 25 से होता है। अच्छा इसको चेक कीजिए, 10 का स्क्वायर 100, और ऐसे भी 8 6 10 3 4 5 ट्रिपलेट है ये सब। क्या बता रहे हैं आप भी समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये वैसे नहीं कीजिए प्लीज, तंग करने के क्या मिलेगा आपको बताइए। हम भी तो मेहनत आप ही के लिए कर रहे हैं, आई तो घर में नहीं बैठते हम। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो।
राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज होता है। अगला होगा, देखिए ज्योमेट्री भले बहुत लंबा चलता है, लेकिन इसमें छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, त्रिभुज पहचानना है, कभी आपको कुछ सिखाते हैं, कभी कुछ सिखाते हैं। चलता है बोले तो ये 3-3 महीना चलता है, और 3 महीने के बाद आपका हाफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री खत्म मतलब हाफ एडवांस खत्म हो गया। 14 हुआ था, 14 होगा, यही पूछ रहे थे ना। अच्छा ठीक है, 15 होगा, लास्ट नहीं अभी है इसमें 15। अच्छा ये करिए तो, बनाया जाए। ये छाता उता गिरा हुआ है आपका रास्ता में, सब जान रहे हैं, तो दूर तक सब। बोला हम सब ठीक किया। आज छाता बोलिए गिरा, कुछ और बोलिएगा। हम हमको केवल ना खुद पे भरोसा है कि हमसे कुछ गलती नहीं होगा, बाकी किसी पे भरोसा नहीं। अच्छा सुना जाएगा, देखिएगा बात तो करने से अगर आपको ये लगता है आसान हो जाएगा तो कर लीजिए घर में। आप ध्यान दीजिए, देखिएगा पढ़ाई पे ध्यान देना था। अच्छा यही, अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को देखिए। अच्छा लिखा क्या है, आप देखिएगा क्या दिया है, साइड्स दिया है ना, त्रिभुज की भुजाएं दिया है ना। अच्छा भुजा देख के अगर ये पूछे कि कौन सा ट्रायंगल होगा पहचानना सिखाएं। अच्छा एक तो बात चेक कीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होने वाला है, क्योंकि बरका का स्क्वायर करेंगे 6 का तो 36 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। क्या ये बराबर हो रहा है 4 का और 5 के स्क्वायर के सम का? कहेंगे सर 25 और 16 के बराबर तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा ही हो जा रहा है, तो सर ये नहीं होगा। अच्छा अगर हम एक्यूट एंगल चेक करें तो 6 का स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए ये, क्या ये हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि 36 से आगे बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये है। अच्छा एक और एक्यूट में है, एक्यूट और राइट नहीं, गलत है, राइट तो नहीं होगा, राइट एंगल तो ये गलत है, इसका मतलब पक्का यही ऑप्शन सही है। अच्छा ऑब्ट्यूस नहीं होगा, जब एक्यूट हो गया तो ऑब्ट्यूस थोड़ी होगा। चेक करना आसान है, और ये सारा चीज एग्जाम का ही करा रहे हैं जो करा रहे हैं। अगला होगा, नहीं करिए वैसे मुकुल, कितना ना समझाते हैं आप लोग, ये पढ़ लीजिएगा तो आगे बढ़ जाइएगा जीवन में। कितना नंबर? 16। चलिए ये करें। अच्छा एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। क्या दिक्कत आ रहा है? एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, विनीत अपना अपना। आवाज वहां से निकलते हैं कटता है, रेंज नहीं बढ़ाए हुए हैं, इको आ जाता है। जैसे यूट्यूब वूट्यूब पे भी जाता है ना, तो आवाजवा में कुछ नहीं आएगा। इधर है मेरा एरिया तो इधर है, और इधर भी नहीं है ये, इसीलिए रेंज कम रखे हैं, साउंड गूंजेगा नहीं। आनी तो रेंज तो ऐसा है कि लास्ट तक जाएगा तो हो जाएगा। तब बटन दिया रहता है कंट्रोलिंग। अच्छा यही क्वेश्चन को देखिए, कितना लोग ना 3 4 5 देखते कहेगा ना कि राइट एंगल ट्रायंगल है, दांत चियार देगा। काहे भाई, तो उसको लग रहा है, 2 मिनट बोलने तो दीजिए, सबको बोल रहे हैं बोलने के लिए, कुछ लोग बोले हैं। आप ये भी तो देखिए कि कुछ लोग बोले हैं, नहीं बोले हैं कुछ लोग, उसमें आप हैं क्या? चिंता नहीं करना, सबसे गलती होता है, पहली बार अगर आप बना रहे हैं तो गलतियां होंगी। अच्छा सुना जाए, देखिए क्या होता है, अगर आप तेजी से बनाना गलत नहीं है, पर वो साइड नहीं हाइट दिया है। अगर वो साइड दिया रहता तो 3 4 5 राइट एंगल होता है, कोई दिक्कत ही नहीं होता। तो हम आपको सिखाए हैं क्या,
सुना जाए। एक और बात, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई चीज बना रहे हैं ना, तो ये सब सिल्ली मिस्टेकें होती रहती हैं, इसी को तो सीख के आगे बढ़ना है। तो हम बोलेंगे सर ये जो दिया है, एक्चुअली ये हाइट दिया है, क्या दिया है, 3 4 5। तो पहले ना अगर आपको ये पता करना है कौन सा होगा ना, तो हाइट से पता नहीं चल सकता है, आपको चीजों को साइड से पे लाना होगा। तो कहेंगे सर साइड्स पे लाना आसान है, हाइट है ना, साइड के लिए पलट जाएगा, 3 है 1/3, 1/4 और 1/5। अच्छा एलसीएम 60 बोल रहे हैं, 60 हो जाएगा आंसर। अच्छा 60 एलसीएम हो जाएगा, तो 60 से गुना करके नॉर्मल करना सिखाएं। 20 15 12 ना, 20 बार में, 15 बार में और 12 बार में। आप गुनो, अगर हम गुना भी करेंगे तो 20 एकम 20 और 15 एकम 15 और 12 एकम 12। अब रुक जाएंगे। अच्छा अब ये जो आया है, ये आ गया क्या, साइड। अब आप इस पे हिसाब बैठा सकते हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या कि बड़का का स्क्वायर दोनों छोटका के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा होगा। आप करके देखिए, 20 का स्क्वायर तो 400 होता है, क्या 15 225 144 400 तो नहीं बोल रहा है? काम खत्म। अच्छा अब आप देखेंगे एक्यूट सबसे पहले ऑप्शन में दिया है, तो कहेंगे सर क्या ऐसा एक्यूट, अच्छा हम एक्यूट चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि 20 का स्क्वायर जो है उससे बड़ा है क्या 15 और 12? तो आप कहेंगे नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है सर, क्योंकि 15 और 12 मिलके 400 तो नहीं हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो कहें ये नहीं है, राइट एंगल नहीं है। अब बचा, अच्छा इक्विलेटरल नहीं है, क्योंकि सब भुजा बराबर नहीं है। बचा क्या, ऑब्ट्यूज। तो कहेंगे सर 20 का जो स्क्वायर है वो बड़ा है 15 और, अरे तो ये, और ये सब पता है बहुत जल्दी चेक हो जाता है, हमको पता है बार बार सब ऑप्शन चेक करना है इसलिए टाइम लग रहा है। नहीं तो बच्चा तो देख ले 20 15 12 तो कह दे कि समकोण नहीं है चाहे क्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, 16 हुआ था, 17 होगा, लग रहा है आखिरी है इसमें। बोलना नहीं है, बार बार बोले हैं, पता है छूट देने का मतलब ये नहीं कि फिर से आप कचरा करें क्लास में कोई भी। एक त्रिभुज का दो भुजा दे दिया है और तीसरे का रेंज मांग रहा है, ऑप्शन में देखिए। अच्छा देखिए, अगर किसी को लगे कि इसमें क्या है नहीं है, क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है और उसमें दो भुजा जो है ना, एगो 3 है एगो 8 है और तीसरा भुजा को एक्स बोला है। तो कह रहा है विकल्प में से कौन सही है, तो आप देख रहे होंगे रेंज टाइप का बात किया है। तो आप कह सकते हैं जो तीसरा भुजा होता है वो इन दोनों के अंतर से बड़ा होता है और इन दोनों के योग से छोटा। अंतर क्या है, 5, तो जो एक्स होगा वो 5 से बड़ा होगा और इनका योग कितना है, 11 से छोटा होगा। अच्छा इसमें अगर क्या क्या होगा बोले तो कह सकते हैं 6 से लेके 10, 6 7 8 9 10। तो यहाँ ऐसा नहीं बोला, रेंज ही मांगा है। अच्छा आप थोड़ा सा नोट्स लिखेंगे, अभी हमारे पास समय, ये फोल्डर खत्म हुआ, 17 क्वेश्चन था। अच्छा कुछ नोट्स लिखेंगे जिससे काम आएगा अगला क्वेश्चन बनाने में। अच्छा हल्ला काहे हो रहा है, पीछे से हल्ला हो रहा है देखिएगा, इधर देखने को कहिए बच्चा को, इधर देखिए जी। अच्छा नोट्स लिखिए, बात नहीं, फिर बात। आपकी प्रिंस को और रवि को देखेंगे, हम दोनों बतिया रहे हैं हमको लग रहा है। हाँ आप फेस उधर करके बैठे हैं खाली, कितना अच्छा तो आगे बैठा था, झूठ मूठ के गया है। अच्छा पहले फोटो, अच्छा पहले फिगर बनाइए तो, साइन रूल। अच्छा फिर पढ़ा जाए प्लीज, कितना आप लोग कहते हैं। करिए ना, जैसा करिएगा आने वाला जो समय में वैसा ही मिलेगा आपको। हम नहीं बोलते हैं, वृंदावन वाले बाबा भी बोलते हैं।
वो लोग बहुत पढ़ा हुआ है, वो लोग शास्त्रों को पढ़ा है, गीता पढ़ा है, गलत नहीं बोलेगा। याद रखें, उनका कहना होता है ना कि जो आज आप दुष्टता कर रहे हैं, इसका परिणाम आपको आने वाले समय, अभी आपको लगेगा कहाँ कुछ मिल रहा है, कुछ पापा उपा आपके पुण्य किए होंगे, वही अभी परिणाम आपका अच्छा चल रहा है। एक दिन वो पुण्य खत्म होगा और पाप शुरू होगा आपका। क्या क्या करिए, कहीं में इस सबको मजाक लगता है, और उसके बाद मुंह से उसके बाद क्या नहीं निकलेगा। अच्छा, अच्छा साइन रूल लिख लिए, यहां तक लिख लीजिए ना, उसके बाद और आएगा। ये पूरा है, हाँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं पहले, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको ठीक कर दे रहे हैं। ये जो ए लिखा है ये पूरा ही होगा। पता है, प्रिंस बाहर निकलिए तो, आपको हम देखे हैं बतियाते, निकलिए तो, अभी निकलिए। एक बार बोले हैं निकल जाइए ना, तो कम से कम पूरा क्लास छोड़ा देंगे। निकलिए तो बैग लेके, कचरा करते हैं आप लोग, निकलिए। आपको देखे हैं पीछे मुड़े हुए बात करते हुए, और किससे बतिया रहा था ये? हाँ, सूरज से। निकलिए ना पहले बैग लेके, आप 10 दिन बाद मिलिएगा, 10 दिन से पहले मेरे क्लास में नहीं आना, मन करे तो मत आइए, निकलिए। हम जानते हैं बिना एक्शन लिए नहीं होगा, 10 दिन के बाद मन करे तो आइएगा, नहीं तो मत आइएगा। छोड़िए ना, आप निकलिए ना, रोज अभी बोले ना कि प्रिंस और अभी को बात नहीं करने के लिए, इधर आ गया, नहीं समझे? निकलिए ना पहले, नहीं निकलिएगा तो कोई शांत नहीं होगा। 10 दिन के बाद आना है, नहीं तो नहीं आना है। हम कोशिश कीजिए नहीं आइए, बहुत सारा क्लास अगल बगल चलता है, उसमें धर लीजिए, हमको नहीं पढ़ाना है आपको। ये लोग पता है कचरा कर रहा है, लगातार बोल रहे हैं बात मत कीजिए, बात मत कीजिए, फिर भी बात कर रहा है। अभी हम सिखाते हैं, धीरे धीरे एक एक करके सबको निकाल देंगे। बैठिए, करिए। आज सबको 10 दिन के लिए निकाले, वो करेगा तो नहीं घुसने देंगे। करिए तो, तमाशा कर रहे हैं मेरे क्लास में, कितना बार बोले कि मत बात कीजिए। टीचर एक्शन ले नहीं लगता है तो कुछ कीजिएगा। करिए, ये लिखाया, लिखिए तो। पता है 10 बच्चा निकालना पड़ेगा, एकदम फिक्स है, उससे कम में नहीं काम चलेगा। इतना बार बोल रहे हैं कि चुप रहो, जैसे लिखते हैं पीछे घूम के बतिया रहा था। अभी वार्निंग दिए कि मत करो मत करो, नहीं पागल हम समझता है। पता है क्या होता है, टीचर एक्शन नहीं लेता है लेकिन बच्चा का पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा, उसी के लिए उसी का फायदा उठाता है ये सब। उठाइए तो, क्यों क्यों कराते हैं हम सबको। ये कर लिए। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा क्या बोले हैं, ये सी जो है पूरा है, बी पूरा है, ए। अच्छा, साइन रूल आप ये लिख लीजिए जो लिखा हुआ है, ये लिख लिए, नीचे वाला डाटा लिख लिए ना। अच्छा, इसमें जो लिखा हुआ है वो सब लिख लीजिए। लास्ट में जो काम का डाटा है वो ये वाला है। अच्छा, अब एक चीज हम दिखाते हैं, आपको दिखा रहे हैं कि ये यूज कैसे होता है। जैसे कि कोई ट्रायंगल ले लीजिए। अच्छा, ट्रायंगल में जैसे मान लीजिए कि एक एंगल आप 30 ले लीजिए, और ये एंगल अगला बार जो दिखेगा एकदम पीछे पीछे घुमा हुआ, चाहे बात करते हुए निकाल देंगे। हम किसी के बोले हैं कि बार बार नहीं तंग कीजिए, आपको मजाक लग रहा है? सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, देखिए क्या होता है, एग्जाम में जो देता है ना, एग्जाम में जैसे कि आप इस चीज को देखिएगा, 2 एंगल दे के देता है, तीनों को दे सकता है। 3 गो वाला हम लेके आए हैं कि 3 गो वाला में फिक्स है, हाइट एंड डिस्टेंस में लिखवाए हुए हैं नोट्स। पर पता है, अगर कोई कहे ना कि ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और कोई कहे कि ए है ये बी है, तो याद रखिएगा, जैसे मांगता क्या है ना कि ए और बी का रेशियो मांग देता है, ए और बी का रेशियो साइड का। तो आपको याद रखना है कि जैसे कि ये ए है ना, तो इसके सामने देखिए कितना डिग्री है, 45। तो आप याद रखिएगा, ये जो साइड होगा वो साइन 45 के बराबर होगा, याद रहेगा। वो देखिए यही चीज, ये भी वही चीज लिखा हुआ है, लास्ट में के ओ कट गया है। आप देखिए ए किसके बराबर है, साइन ए के। तो ए ये है पूरा साइड किसके बराबर है, अपने अपने अपोजिट वाला लिया है। इसका मतलब ना, जो भुजा लेंगे, जैसे मान लीजिए आप भुजा क्या ले रहे हैं, ए, तो अगर भुजा आप ए लेंगे ना, तो इसके सामने का एंगल लेंगे, कितना है, 45। तो जो ए है ना, तो इसके सामने एंगल 45 है, तो साइन 45। अब आप देखिए ये बी लेंगे, तो बी लेंगे तो बी के सामने क्या है, 30, तो कहेंगे साइन 30। आज जो इसका वैल्यू का रेशियो होगा वही साइड का रेशियो होगा। तो हम कह सकते हैं साइन 45 1/√2 है, और ये वाला देखेंगे तो 1/2 होता है, सॉरी 1/2, और इसको क्रॉस करेंगे तो 2:√2 ना। ये कर सकते हैं, मन करे तो आप इससे इसको काट ले √2 बार में, तो कह सकते हैं इसी को हम क्या लिख सकते हैं, √2 अनुपात
1। इससे ये √2 बार में कट जाएगा, रेशनलाइज टाइप का हुआ है, तो इसको लिखा जाए। बात नहीं कीजिएगा जी, सिचुएशन खराब कर देंगे हम, पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा। आप पढ़ाई क्या जो दे रहे हैं ना, साइन रूल है, कोसाइन रूल, जाके अगल बगल पता कीजिएगा, टीचर को भी आता होगा कि नहीं आता होगा, हमको नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग आर्य सवाल पढ़ाते पढ़ाते बच्चे का 5-10 साल खराब कर देते हैं। फी तो 100 रुपया रखे हुए हैं, 100 रुपया में 10 साल बर्बाद। पढ़ के देखिएगा तभी मजा आएगा। हो सके बोल तो रहे कोसाइन साइन रूल टीचर को नहीं आता होगा, क्या सिखाएगा बच्चा को। तो इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या 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 नहीं सुने? हाँ हाँ, ये 75, तो क्या हो जाएगा, आप इसके सामने लेंगे तो साइन 75 लेंगे। साइन 75 का वैल्यू लिखवाया हुआ है, 15 का भी लिखवाया हुआ है। 105 का नहीं होता है तो नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू पूछेगा। आप चिंता नहीं कीजिए, जो वैल्यू होता ही नहीं वो नहीं पूछेगा। अब यहीं पे जहां 45 लिखा है 40 लिख दिएगा थोड़ी बन जाएगा। 40 का फॉर्म हो सकता है 30-10 का, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकता है। आगे बढ़ा जाएगा, लिखे ना। अच्छा, थोड़ा सा तो समझ में आया होगा कि जो साइड साइड देखिए, अगर कोई कहेगा ना कि ये क्या होता है सर, इससे साइन रूल से निकलता है क्या है, तो साइन रूल से ना भुजा का अनुपात निकलता है। याद रहेगा क्या बोले, साइन रूल से भुजा का अनुपात निकलता है। जैसे कि अब इसमें ना कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जो आपको एग्जाम में आता तो है, और हम पहले भी लिखवाए हैं। जैसे स्टैंडर्ड एंगल में देख लीजिए, जैसे कि ये वाला याद है, हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं, एक एक √2 याद है, हाइट एंड डिस्टेंस में सीखे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में सिखाया गया है, देखिए सिखाया क्या गया है कि मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ है, ये 90 है, और ये कितना है 45, और ये भी 45। देखिएगा, बात नहीं करते हुए धराना है। आने तो एकदम 10 दिन के लिए बंद करेंगे, एकदम 1 दिन कम नहीं, 10 दिन आराम रहता है। गर्मी भी नहीं तो पूरा गर्मी छुट्टी ले लीजिए 2 महीना। गर्मी तो समझिए, पापा से कह सकते हैं कि कोचिंग में गर्मी का छुट्टी हुआ है पापा, अब नहीं जाना है। गार्जियन पूछ सकता है ना, कि अगले दिन पूछेगा क्या, हो सके कॉलो है मेरे पास। गार्जियन को झुकना पड़ता है। हम देखें, हम लोग को बोलने में भी नहीं बनता है, गार्जियन बड़े होते हैं, उन लोग को बोलना पड़ता है, माफ कर दीजिए इसका गलती है, हम क्या बोले सर यू, आप फिर आके क्लास में बैठेगा। काहे तो भाई पापा का मदद ले लिया। हम तो इस बार बोलेंगे कि आपका बच्चा बहुत गंदा है, देखिए क्या होता है। अच्छा, अगर हम बात करें, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, और इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा बात करें, ए बी और सी ले लेते हैं, तो हम कहें कि सर ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी। तो याद कीजिएगा, जब हम पढ़ाए थे हाइट एंड डिस्टेंस में ना, तो प्रूफ प्रूफ नहीं बताए थे साइन रूल, सीधा बताए थे कि एक एक और ये √2 होता है, यही बताए थे। लेकिन आप चाहे ना तो जैसे ए निकालना है, तो ए के सामने कितना डिग्री है 45, तो इस ए का वैल्यू जो होगा ना साइन 45 के बराबर होगा। अच्छा, ये बी का वैल्यू जो होगा वो भी साइन 45 के बराबर होगा, कि बी के सामने भी 45 है, तो साइन 45 के बराबर होगा। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये साइन 90, तो आप करके देख लीजिए क्या वो आ जाएगा। आप देखिएगा 45 क्या होता है, 1/√2, 1/√2, और ये 1 होता है। तो हमको लगता है कि इसमें आप किससे गुना करेंगे, √2 से, √2 से गुना करेंगे नॉर्मल करने के लिए, तो √2 से गुना कीजिए। अच्छा, √2 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा 1/√2। तो हम यही कहेंगे ना कि ये स्टैंडर्ड माना जाता है, कि ज्यादा आता है। तो आप इसको रट जाइए, रट क्या जाइए, हाइट एंड डिस्टेंस में रटवाए हुए हैं, 1/√2। अगला देख लेंगे। हम आपको बस ये बता रहे थे, इससे वो आ जाता है, बस काम आएगा। रोज अगर एक एक दो दो बच्चे को भगाया जाएगा ना, तो 10-15 बच्चे जाने के बाद क्लास अच्छा हो जाएगा, कम से कम 10 को, उससे कम नहीं। एक बार वही बिट्टू वाला सीजन था, एक बार अभी भी कल भी पार्टी में मिला था बिट्टू, हमको खूब इज्जत दे रहा था, कह रहा था कि हाँ सर छोड़िए ना जो बात हुआ। वो लोग के समय में भी ऐसा ही सिचुएशन आया था, तो ये 15-20 बच्चे को भगाए थे, मतलब भगा दिए थे सीधा कि मत आना भाई यहाँ से। और आज भी वही सिचुएशन है, 10 बच्चा तो नजर में है, 5 को और खोज लेंगे। हाँ, क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं है। 15 को 20 को जाएगा ना तो शांत रहता है क्लास, फिर 1 साल आराम से पढ़ाएंगे। करिए।
और पता है क्या हो जाता है, बच्चा को दिखता है ना कि अरे सर क्या कर रहे हैं, मत बतियाओ मत बतियाओ, सर के पास पावर नहीं है। आपको मालूम है इस कोचिंग को हम ही रन करते हैं, इसके ऊपर कुछ है नहीं, खत है और कोई नहीं। तो आप एक बात सोचिए कि हम किसी अंडर में काम नहीं करते कि आप मेरे पे प्रेशर बना लेंगे, कर लेंगे प्रेशर, कुछ नहीं, हम ही हैं जो हैं, कोई कुछ नहीं। तो याद रखिए सब जियो तियो हो जाएगा। अच्छा ये वाला भी वही चीज है। तो हम कहेंगे ना कि आप लिखिए मत बार बार, आप खाली ये देख लीजिए ना कि इसमें क्या होगा, ए बी सी का रेशियो 1√2 और 2। याद होगा तो लिखवाए हैं 30 60 और 90 वाला। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। तो वही चीज है, खाली ये प्रूफ बताया गया है कि ये सब चीजें साइन रूल से बन जाता है। हाँ हाँ सब पुराना वाला है, आप लोग मत बोलिए, आप लोग बहुत बात करते हैं, अच्छा भी बोलते हैं तो बुरा लग रहा है आज। हाँ बहुत सिचुएशन खराब कर देता है ये लोग। मत बोलिए मत बोलिए, समझा भी रहे हैं कि भाई आप दुष्टता मत कीजिए, तो क्यों क्यों कर रहा है, सब मजाक उड़ा रहा है। मजाक आपका बन जाएगा, हम मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा। वो गाना सुने, वो इसमें वो एक गाना है नहीं कि मेरा कुछ नहीं जाता। आगे बताएं। आप अगर sin 18 का के बोल रहा है गाने के लिए, खड़ा होना थोड़ा। विशाल बोल रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसका दूध भात। अच्छा दूध भात वाले बच्चे को नहीं बात कर रहे हैं हम। अगला देखें। हाँ हाँ आप तो दूध भात खा जाते हैं। अच्छा ये 1575 वाला, 15 का वो √3 - 1, ये लिख लीजिए बस। ये साइन रूल है, इस पे क्वेश्चन अलग कराएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा सर कैसा क्वेश्चन आता होगा वो कराइए, वो अलग कराएंगे। पहले आप ये लिख लीजिए, क्वेश्चन मेरे पास बहुत है सब। लिख लिए। हो गया। अच्छा ट्रायंगल बना लेना है, 15 के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1, और ये 2√2 90 के सामने। टी का मतलब 90 के सामने। पता है एबीसी बदल सकता है, आपको डिग्री याद रखना चाहिए। अच्छा एबीसी इसमें बदल नहीं जाएगा, तो हमको ये 15 की जगह हो सके यहाँ 15 दे दे, यहाँ 75 दे दे। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं, आप डिग्री याद रखिए, 15 के सामने माइनस में, 75 के सामने प्लस में, और 90 के सामने 2√2। ठीक है, हो गया लग रहा है थ्योरी। 1 मिनट एक बार चेक कर ले कि कंप्लीट हुआ कि नहीं। एस से सब हो गया, अपने एगो बाकी है, पांचवा बाकी है, ये लिख लीजिए, ये भी आजकल आ रहा है। ये कंप्लीट हो जाएगा साइन रोल, उसके बाद क्वेश्चन बचेगा इस पर। उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ बोले कि नब नहीं ऐसा नहीं होता है, ये साइन रूल ना वो कोई भी डिग्री पे काम करता है। हम यहाँ देखिए शुरू में दिखाएं। अच्छा रुक जाइए, लिख लेने दीजिए, ऐसा नहीं है कि साइन रूल को साइन रूल कोई ट्रायंगल में काम करेगा ना। अच्छा आ क्या, हम क्या बोले सुने, हम बोले साइन रूल और एक को साइन रूल। ये लोग 90 डिग्री वाला ट्रायंगल पे काम ऐसा नहीं करता, कोई भी ट्रायंगल पे काम करता है, 90 हो चाहे नहीं हो सब पे चलता है। तो किसी पे चलेगा, ये लिख लीजिए। तो इतना हो गया होगा, अब रीजनिंग होगा। और रीजनिंग में आज दूसरा नया चैप्टर शुरू होने वाला है, मतलब वो दूसरा वो तल्ला वल्ला और ये वजन वजन वाला ये सब सिखाएंगे। और आपका वाला रीजनिंग जो है ना उसमें ना कथन उथन सिखाना पड़ेगा। तो हम आपको अलग से आज शाम में ना कुछ बताएंगे, वो सब टिपिकल वाला है, उसको हम आज शाम में ना आती